राधे राधे सभी को। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप सारे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज है मेरी वेट लॉस जर्नी का 25वां दिन। अगर आपने मेरी डे 1 से जर्नी स्टार्ट नहीं की है तो प्लीज़ जाकर स्टार्ट कीजिए डे 1 से, अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं आज से करूँगी, कल से करूँगी, तो ऐसा नहीं होगा। आप आज से और अभी से जिस भी टाइम आप वीडियो देख रहे हो ना, उसी टाइम से स्टार्ट कर दो अपनी वेट लॉस जर्नी। आपका वेट लॉस ऐसे होगा ना, चुटकियों में आपका सारा वेट लॉस हो जाएगा। और देखो, सुबह सुबह ना मैं पीती हूँ मेथी का और जीरे का पानी। ये तो आपको वेट लॉस में इतनी हेल्प करता है ना कि आपको यकीन ही नहीं होगा। अगर आपने सुबह सुबह इसको खाली पेट पीना स्टार्ट कर दिया ना, तो आपकी पूरी बॉडी को डिटॉक्स करेगा। आपकी जो भी जमा हुआ चर्बी है ना, वो सारी पिघला देगा, बिल्कुल मक्खन की तरह पिघाल के एकदम से बाहर आ जाएगी। और सुबह सुबह ना मैं पहले 2 ग्लास नॉर्मल पानी पी लेती हूँ। अभी जैसे कि मौसम चेंज हो रहा है तो थोड़ा थोड़ा गुनगुना पानी करके पी सकते हो आप। अगर गुनगुना पी नहीं सकते हो तो आप नॉर्मल पानी ही पी सकते हो। अगर आप 2 ग्लास या 3 ग्लास नहीं पी सकते हो तो एक से ही स्टार्ट कीजिए। स्टार्टिंग में आपको 1 ग्लास पानी पीना बहुत है। आप धीरे धीरे अपने पानी को बढ़ाएंगे ना तो आपको आदत हो जाएगी। ऐसे ही वेट लॉस जर्नी स्टार्ट होती है। एकदम से कोई नहीं वेट लॉस कर पाता है। धीरे धीरे जब आप स्टार्ट करेंगे ना, तो आपका वेट लॉस भी होगा और आपको आदत भी हो जाएगी अपनी वेट लॉस जर्नी की, और आपका वज़न भी घटेगा अगर आप स्टार्ट करोगे। तो पहले आपको स्टार्ट करना है, डे 1 से ही स्टार्ट करना है। ऐसा नहीं है कि आप सोचो कि आज ही मेरा 5-10 किलो वज़न कम हो जाए, ऐसा नहीं होगा। तो अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं ना, तो आप पहले अपना ना रूटीन बना लीजिए, अपना डे 1 से ही स्टार्ट कर लीजिए। अभी से मेरा मानना तो ये है ना कि अगर आप अभी वीडियो देख रहे हो ना, तो अभी से आपको ये स्टार्ट कर देना चाहिए। हम ये सोचते हैं ना कि नहीं कल से स्टार्ट करूँगी, परसों से स्टार्ट करूँगी, ऐसा कोई दिन रख लेते हैं हम कि नहीं 2 दिन बाद से, 3 दिन बाद से। तो ना ऐसा मत करो। ऐसा करोगे ना तो कभी आप वेट लॉस नहीं कर पाओगे। आप ना आज से ही स्टार्ट करो, क्योंकि वेट अगर जब आपका बढ़ रहा है ना, तो बीमारियाँ भी आपको लगनी स्टार्ट हो जाएगी। तो इससे पहले कि आपको बीमारियाँ लगे तो आप अपना वेट लॉस करना स्टार्ट कर दो। आज से ही स्टार्ट कर दो, अभी से स्टार्ट कर दो। आप अभी अगर आप बैठे हो, आपने कुछ नहीं खाया है, तो आप सबसे पहले ना नॉर्मल पानी पियो। पानी आपको ज़्यादा पीना है दिन भर में, इससे ना आपकी बॉडी डिटॉक्स होती है। मैं भी पहले ना यही सोचती थी कि कल से करूँगी, आज से करूँगी, मतलब बाद में करूँगी, मतलब यही होता था, मैं कर ही नहीं पाती थी। जब मैंने ठान लिया ना कि मुझे वेट लॉस करना है, तो मैंने ऐसा अपना रूटीन बनाया ना कि मैंने बिल्कुल ठान लिया था कि मुझे तो अब पतले होना ही है। तो मैंने अपना वेट लॉस करना स्टार्ट कर दिया, और उसके बाद से ना आज देखो मेरा वेट लॉस हो गया है। मेरा 15 किलो वज़न कम कर लिया अपना 3 महीने में। और अब ज़्यादातर ना मैं ऐसी ही चीज़ें खाती हूँ जिससे मेरा वेट बढ़े ना ज़्यादा, और मतलब मेंटेन रहे। मेरा मतलब 62 या 63 के आसपास ही वेट रहता है। मैं इससे ज़्यादा कम नहीं कर रही हूँ या ना ज़्यादा बढ़ने दे रही हूँ। तो इस तरीके से डाइट को फॉलो करती हूँ ना कि बढ़े भी ना और घटे भी ना। मेरी भांजी भी आई हुई है घर पे, तो सिर्फ उसी के लिए चाय बनाई थी थोड़ी सी, क्योंकि इसका व्रत है। और चाय तो देखो मैं पी लेती हूँ कभी कभार, डेली नहीं पीती हूँ, कभी कभार ही पीती हूँ। तो आज तो मैंने सिर्फ इसी के लिए बनाई थी। और उसके बाद ना मैं करने लगी थी एक्सरसाइज, क्योंकि मुझे जब भी टाइम लगता है ना, मैं एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर देती हूँ। क्योंकि आपको भी अगर वेट लॉस करना है ना, तो आपको भी एक्सरसाइज तो ज़रूर से ही करनी है, और आपको डाइट अच्छे से लेनी है। जब भी आपको टाइम लगता है आप करना स्टार्ट कर दो, चाहे थोड़ा थोड़ा करना स्टार्ट करो, बट करो। आज से ही स्टार्ट कर दो, क्योंकि आजकल करते रहेंगे ना तो वेट लॉस नहीं कर पाओगे। एक बार ठान लो, 3 से 4 दिन करके देखो, उसके बाद आपका खुद का रूटीन बन जाएगा वेट लॉस करने के लिए। फिर आप रोज़ ही सोचोगे कि नहीं कर लेना चाहिए, मैंने अब स्टार्ट किया था ना तो स्टार्ट कर देना ही चाहिए, मुझे छोड़ना नहीं चाहिए। और मोटिवेट रहना है आपको हरदम ना, क्योंकि देखो वेट लॉस करना थोड़ा आसान भी नहीं है, ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। आप कर लोगे जब आप ठान लोगे। घर में तो देखो सबके लिए कुछ ना कुछ बनाते ही हो, तो अपने लिए भी थोड़ा सा ध्यान दे लो कि मुझे अपने लिए थोड़ा अलग तरीके से बना लेना है, या किस तरीके से मुझे खाना है ना, बस उस पर आपको ध्यान देना है। आप अपना वेट लॉस कर लोगे आराम से। मैं भी पहले यही सोचती थी कि वेट लॉस कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, बहुत मुश्किल लगता था। जब मेरा वज़न ज़्यादा बढ़ता चला गया ना, तब मुझे लगा कि नहीं अभी तो कम करना चाहिए, नहीं तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो फिर तो भाई मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी। और मेरे तो पैरों में भी इतना दर्द होना स्टार्ट हो गया था ना वेट की वजह से,
एड़ियों में इतना दर्द होना स्टार्ट हो गया था, इतना लेजीपन आ गया था ना, बहुत ज़्यादा लेजीनेस आ गई थी मुझे। मन ही नहीं करता था कुछ भी करने का, घर का काम, बच्चों का, बहुत मतलब मजबूरी होती है ना, एक मजबूरी में करना पड़ता है कि बच्चों को स्कूल भेजना है तो बच्चों को लंच बना के देना है, घर का काम करना है, तो मतलब ये तो करना ही करना है डेली। और ये तो फिर मेड लगाओ, अब मेड लगाते हैं तो भाई पैसे देने पड़ते हैं, तो या तो भाई पैसे दे लो या अपना शरीर देख लो। तो फिर मैंने ना मतलब आपको वज़न कम करना है ना, तो आपको कोई ऐसी चीज़ देखनी पड़ेगी ना कि आपको ना उसी पे फोकस करके, हाँ भाई मुझे कोई मोटा बोल देता है या मैं भद्दी दिखती हूँ या मुझे कोई ड्रेस पहननी है या मुझे पतला सुंदर दिखना है, पहले तो आपको इस पे फोकस करना है। अगर आपको लगता है कि आपको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है मोटे होने से, तो आप वज़न कम नहीं कर पाओगे। आपको लगेगा ना कि आपको फ़र्क पड़ रहा है, आपका मोटापा बढ़ रहा है, कपड़े टाइट आ रहे हैं, आप खुद अच्छे नहीं लग रहे हो, दूसरों को भी और खुद को भी अच्छे नहीं लग रहे हो, तो ही आप वज़न कम कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। अगर आपको लग रहा है चलो ठीक है मोटापा आ गया, ऐसे ही चलेगा अब तो, मगर ऐसे ही सोचते रहोगे ना तो वज़न बिल्कुल भी नहीं कम कर पाओगे आप। पहले अपने माइंड को सेट करो कि हाँ मुझे वज़न कम करना है, मुझे अपने लिए वज़न कम करना है, अपने शरीर को अच्छा बनाना है, अपने शरीर को हेल्दी रखना है और इन्जॉय करना है अपनी लाइफ को, तो आप वज़न कम कर पाओगे। मैं भी पहले ना मतलब यही सोचती थी कि थोड़ा बहुत बढ़ रहा है, चलो कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत बढ़ रहा है, थोड़ी सी मोटी होती जा रही हूँ। फिर जब मैं ज़्यादा मोटी होगी ना, फिर जब मुझे लगा कि मेरे को ना मतलब कहीं भी कपड़ा अच्छा नहीं लग रहा है पहना हुआ। पहले मेरे मतलब मुझे ना ड्रेसेस पहनने का बहुत शौक है, मुझे ना अलग अलग ड्रेसेस पहनना, मुझे मतलब साड़ी पहनने का भी बहुत अच्छा लगता है, मुझे सूट पहनना भी अच्छा लगता है। बट जब मेरा मोटापा बढ़ा हुआ था ना, तब मतलब सूट भी अच्छा लगता नहीं था, क्योंकि पेट इतना निकल गया, आगे साइडों में से फैट लटक रहा है, साइडों में से कमर का जो है इतना गंदा लगता है ना फैट, सूट के अंदर, साड़ी के अंदर, या कुछ भी ड्रेस पहनते हो आप, सारे कपड़े ही मतलब बिल्कुल गंदे लगते हैं पहने हुए। और जब वज़न कम हो जाता है ना, जब कितने अच्छे लगते हैं। अभी देखो ये सूट मैंने अभी सिलवाया है, और ये सूट मेरे पे इतना अच्छा लग रहा था, मुझे खुद को इतना अच्छा लग रहा था पहना हुआ। अगर मैं मोटी होती तो ये आप खुद इमेजिन करो ये सूट कितना गंदा लगता पहना हुआ। तो ये सूट मुझे इतना प्यारा लगा, मेरा सूट पहनने का बड़ा मन करता है, और मगर मुझे ना थोड़े लूज़ लूज़ कपड़े ही अच्छे लगते हैं, तो ये मेरा सूट भी थोड़ा लूज़ है और मुझे लूज़ ही अच्छे लगते हैं कपड़े। और पहले तो मैं ना ज़्यादातर मैं टी शर्ट वगैरह ही पहनती थी, क्योंकि टी शर्ट होती है लूज़, उसमें क्या ना आपके मोटापे का पता नहीं चलता, तो टी शर्ट ही पहनना मैं बहुत पसंद करती हूँ ज़्यादातर। और सूट तो मैं ना अब सिलवाने लगी हूँ, वैसे मैं पहनती हूँ सूट भी, मगर पहले मैं कभी कभार ही पहनती थी, मगर अब तो मेरा मन करता है कि मैं ना बहुत सारे सूट सिलवाऊँ अपने लिए अच्छे अच्छे। और उसके बाद देखो सारी एक्सरसाइज को ना मैंने कर लिया है। इसके ना आपको 20 रेपिटेशन 3 सेट लगाने हैं डेली। अगर स्टार्टिंग कर रहे हो तो 10-10 के 3 सेट लगाने स्टार्ट करो, मतलब आप एक बार स्टार्टिंग कर लो ना, फिर आपका वज़न कम होता ही चला जाएगा। और लास्ट में मैं कर रही हूँ अनुलोम विलोम कपाल भाती, इससे भी आपका ना डाइजेशन अच्छा रहता है, आपको पेट कम करने में हेल्प मिल जाती है। और इसमें आपका मतलब ये रहता है कि ना लास्ट में आप कर रहे हो ना तो आपको रिलैक्स मिल जाता है, आपने जितनी भी थकावट हुई ना एक्सरसाइज करके उसमें आपको आराम मिल जाता है। और लास्ट में ना अपने हाथों को इस तरीके से घिसना है और अपनी आँखों पर लगाना है, फिर दोबारा से रब करना है, फिर अपने पूरे शरीर पर लगाना है, और प्यारी सी स्माइल के साथ में अपनी आँखों को खोलना है धीरे धीरे। और एक्सरसाइज करने के बाद ना आपको हमेशा से ना आपको अच्छा फाइबर और प्रोटीन वाला खाना ही खाना है। इसमें देखो ये बॉईल करे हैं मैंने छोले ना, इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा टमाटर प्याज, और मैंने इसमें डाला है थोड़ा सा पनीर और एक हरी मिर्च, और मैंने थोड़ा डाला है पिंक सॉल्ट, और इसमें मैं ऐड करूँगी थोड़ा सा नींबू, और इसे मैं खाऊंगी। इसमें आपको अच्छी मात्रा में फाइबर और प्रोटीन मिल जाता है, जो आपको वेट लॉस में आपको हेल्प करता है। और एक्सरसाइज करने के बाद तो आपको ना अच्छा फाइबर प्रोटीन खाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब आपके मसल्स ब्रेक होते हैं ना तो उनको एनर्जी चाहिए भाई, उनको प्रोटीन चाहिए, उनको मतलब कवर करने के लिए ना आपको अच्छा खाना चाहिए। तो आपको ऐसा ही खाना खाना है कि आपको फाइबर और प्रोटीन अच्छा खाना मिले। आपको सुबह के नाश्ते में और रात के डिनर में, ये दोनों टाइम में आपको ना फाइबर और प्रोटीन से भरपूर खाना खाना है, तो आपका वेट लॉस आराम से होना स्टार्ट हो जाएगा। लंच में आप कुछ भी खा लो, जो आपका मन करे वो खा लो, बट लंच में भी ऐसा खाना खाना है आपको कि आप रोटी चावल खाते हो ना तो वो खाओ, बट क्वांटिटी थोड़ी कम कर लो, सैलड उसमें ज़्यादा ऐड कर लो, सलाद को ज़्यादा से ज़्यादा आप खाओ। दोपहर में दही ऐड करो अपने खाने में, रोटी 4 खाते हो तो 2 खाओ, दही और सलाद ज़्यादा खा लो। तो आप जब दही और सलाद अच्छे से खाओगे तो आपका जो रोटी और चावल है ना वो कम खाया जाएगा। तो मेरे हस्बैंड ने ना देखो इन्वर्टर में पानी डाला था, तो मैंने सोचा कि इसको ना थोड़ा सा फिर साइड में करवा के ना सीधी नीचे से क्लीनिंग कर देती हूँ, क्योंकि नीचे से कई बार पोछा नहीं लग पाता है, तो ना एकदम से तार हिल गया था
और फिर सारे घर की लाइट चली गई। उसके बाद ना फिर मेरे हस्बैंड ने इसको टच किया तो उसमें स्पार्किंग हो गई, तो उन्होंने मुझे बोला कि तू कर इसको। जब मैंने भी हाथ लगाया ना तो एकदम से स्पार्किंग हुई। फिर मैंने बोला भाई मैं तो करती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे ना एक बार पहले करंट लग चुका है ना इन्वर्टर से, तो इसलिए फिर मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है इन्वर्टर को टच करते हुए। फिर दोबारा स्पार्किंग हुई इसके अंदर, मैं फिर डर गई, क्योंकि मैं ना इसको ना गीले पोछे से ही साफ़ कर देती हूँ। कई बार जब मैं इस पर कपड़ा मारती हूँ तो मैं पोछा लगाती हूँ, तो मैं इसको गीले पोछे से साफ़ कर देती हूँ। तो एक बार मुझे करंट लग चुका है तो बहुत ज़्यादा डर लगता है मुझे। फिर उसके बाद ना सारा काम हम करके मैं फटाफट से नहा ली, और नहाने के बाद मैंने करी पूजा, क्योंकि नवरात्रे का दिन है, अभी नवरात्रे चल रहे हैं, तो फिर मैंने फटाफट से पूजा करी है। वैसे भी मैं करती हूँ, मगर अभी जैसे मुझे कई बार टाइम नहीं लगता है तो मैं नहीं कर पाती हूँ, और वैसे तो मैं पूजा रोज़ ही करती हूँ। और फिर मैंने पूजा करने के बाद अपने लंच की तैयारी करी है। अगर आप भी वेट लॉस करना चाहते हैं ना, तो आप ना मेरा जो वीडियो है ना, व्लॉग जो मैं बना रही हूँ, मेरा डे 1 से स्टार्ट कीजिए वेट लॉस जर्नी के, और उससे आप अपना आराम से अच्छा खासा वेट लॉस कर लोगे 1 महीने के अंदर अंदर। और उसके बाद देखो ये मैंने फ्रूट्स कट किए हैं, इसमें मैंने अमरूद लिया है और एक एप्पल, और इसमें है पाइनएप्पल। ये आप फ्रूट्स खाते हो ना, ये सारे मैं नहीं खाऊंगी, इसे मेरे बच्चों ने भी खाया है, हस्बैंड ने भी खाए हैं, सबने खाए हैं। आपको जितनी भूख होती है ना, आप उतना उतना मतलब उतना खाओ, बट उसको ना चबा चबा कर खाओ आप। तो आप जितना आपको भूख है ना, उससे आप कम खा पाओगे। जैसे कि आपको 3 रोटियां खानी है, तो आप रोटी को ना चबा चबा कर खाओ, अच्छे से आराम से खाओ। टाइम मत मतलब टाइम लगा के खाओ आप रोटियों को ना, तो आप ना 3 की बजाय ना आप 2 ही रोटी खा पाओगे। और आपको ना ऐसा नहीं है कि आप मोबाइल देखते हुए खाना खा रहे हो या टीवी देखते हुए खाना खा रहे हो। अगर टीवी मोबाइल देखते हुए खाना खाओगे ना, आप 2 से ना 4 रोटियां खा लोगे। तो आपको ऐसे नहीं खाना है। मैं भी मतलब कई बार पहले खाती थी ना, तो टीवी देख रही हूँ तो खा रही हूँ, मोबाइल देख रही हूँ तो खा रही हूँ, तो ना मतलब ज़्यादा खाया जाता है खाना, पता ही नहीं चलता आपने 3 से 4 रोटियां कब खा ली। और पहले मैं आलू के पराठे खाती थी ना, मैं 3 से 4 पराठे खा जाती थी, 4 4 पराठे मैं खा लेती थी। और अब तो ना मैं 2 पराठे बहुत ज़्यादा मुश्किल से खा पाती हूँ। मगर मेरा वेट लॉस हो चुका है तो इसलिए मैं खा लेती हूँ। वैसे मैं चबा चबा कर ही खाती हूँ, थोड़ा देर तक चबा चबा कर खाती रहती हूँ। और ये देखो मैं बना रही हूँ छोले और चावल। ये चावल मेरे बन चुके हैं, इसमें से ना मैं ये मांड जो होता है ना, इसको निकाल रही हूँ। और ये मांड भी ना आपको वेट लॉस में आपकी हेल्प करता है। इसे आप अगर पीते हो ना, तो ये आपको पेट भी भरा भरा रहता है, इसमें आपको फाइबर अच्छा मिल जाता है। इसमें ना कार्ब्स होते हैं जो आपको एनर्जी देते हैं। तो इसको आपको कब पीना है, ऐसा नहीं है कि आपको खाना खा लिया तभी आपको उसको पी लेना है। अभी जैसे कि दोपहर में देखो मैं लंच बना रही हूँ, छोले और चावल, तो अभी तो मैं खाऊंगी थोड़े से छोले चावल। इसको मैं ना शाम के टाइम पे पीऊंगी, और बताना है इसको, मैं बताऊंगी इसको कैसे पीना है, कब पीना है। तो अभी तो देखो छोले बना रही हूँ मैं। छोले को मैं ऐसे बनाती हूँ, मैं ना लहसुन प्याज और हरी मिर्च ना मिक्सर में डाल के इसमें मतलब पीस लेती हूँ। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाती हूँ, मतलब जितना तेल गर्म हो रहा है ना, इतने मिक्सर में ये पिस गया था। और फिर मैंने इसमें डाली है जीरा और काली मिर्च, और उसके बाद मैं जो मसाला बन चुका है ना इसका, प्याज का और इसका लहसुन का हरी मिर्च का, इसको मैं इसमें डाल दूँगी। तो ये ऐसे भुन जाएगा, इतनी देर में ना ये भुनेगा। उसके बाद मैं टमाटर कट करके डाल दूँगी, मिक्सी में इतने पिस जाएंगे, तो टाइम की बचत हो जाती है। मैं साथ साथ ही काम करती रहती हूँ इस तरीके से ना, तो इससे टाइम भी बच जाता है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ पीस के रख लेती हूँ फिर मैं डालती हूँ। तेल गर्म हो रहा था, इतने प्याज पिस गई थी, प्याज इतने भुन रही है, इतने टमाटर पिस के रेडी हो गए हैं। तो इस तरीके से जल्दी काम हो जाता है मेरा। तो आप भी ना थोड़ा थोड़ा काम में अपने बदलाव लाओगे ना, तो आपको भी टाइम मिल जाएगा अपने लिए, अपना वेट लॉस करने के लिए, अपनी हेल्थ को अच्छा करने के लिए। तो थोड़ा थोड़ा बदलाव लाओ अपने खाने पीने में, अपने काम के रूटीन में, तो आपको भी वेट लॉस के लिए मिल जाएगा अपने लिए टाइम। क्योंकि सबके लिए टाइम निकाल रहे हो, बस अपने लिए नहीं निकाल रहे हो ना टाइम, तो अपने लिए भी टाइम निकाला करो। और इसमें मैंने देखो डाला है सिर्फ थोड़ी सी लाल मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला। और मैं यूज़ करती हूँ सिर्फ पिंक सॉल्ट, मैं मतलब सफ़ेद वाला नमक यूज़ नहीं करती हूँ, सिर्फ मैं पिंक वाला नमक ही यूज़ करती हूँ अपने खाने में। तो थोड़े थोड़े चेंजेस लाते हैं ना, जब हमारा वेट लॉस अपने आप से होने स्टार्ट हो जाता है। जब आप थोड़ा थोड़ा चेंज करोगे ना अपने खाने पीने में, अपने मतलब लाइफ में थोड़ा सा चेंज लाओ, और वेट लॉस आपका आराम से हो जाएगा। उसके बाद जो भी मेरे बॉयल वाले छोले थे ना, मैंने उनको पहले इसमें ग्रेवी में डाल दिया था, ताकि ना इसके अंदर भी टेस्ट हो जाए सारे मसालों का। और उसके बाद मैंने इसमें पानी डाल दिया था छोले वाला ही, और फिर ये मतलब बन के रेडी हो जाएंगे 2 4 उबाल में ही। और इस तरीके से खाना बन गया है जल्दी जल्दी से लंच का।
और उसके बाद मैंने इसमें डाला है थोड़ा सा हरा धनिया, जो आपके टेस्ट को बढ़ा देता है। और आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप छोले किस तरीके से बनाते हो, बहुत ज़्यादा टेस्टी बन जाते हैं। कई बार तो मैं टमाटर प्याज सब कुछ एक ही साथ मिक्स कर लेती हूँ, जल्दी जल्दी जब मुझे बनाना होता है, तब भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं छोले ना, अगर आप सारे मसालों को एक साथ पीस के इसमें डाल देते हो। और उसके बाद हमने करा लंच। मेरे बच्चे भी इसमें ही खाते हैं, साथ में ही हम साथ में बैठ के खाते हैं। जब हम सारे घर में होते हैं ना, तो हम एक ही थाली में सारे खाना खाते हैं, अलग अलग बिल्कुल भी नहीं खाते हैं, एक ही थाली में हम सब बैठ कर खाते हैं। तो आप ये मत सोचना कि मैं अकेली इसमें सारे चावल मैं ही खाऊंगी, मैं आराम आराम से खाती हूँ और पेट भर जाता है थोड़े से ही खाने में। और उसके बाद अगर शाम को ऐसे आप चाय पीते हो, तो चाय को छोड़ के ना अभी मैं चावल वाला पानी पी रही हूँ। इसमें ना आपको अच्छे से फाइबर मिल जाता है, और शाम तक ना आपका पेट इतना भरा रहेगा ना, आपको लगेगा ही नहीं कुछ भी, आपको क्रेविंग ही नहीं होगी खाने पीने की कुछ और। तो इससे आपका पेट भी भरा रहेगा, आपको फाइबर भी अच्छा मिल जाएगा। उसके बाद ना शाम को फिर मेरे हस्बैंड को जाना था ड्यूटी पे, तो ना फिर हमने कहा भाई मुझे गाड़ी चलानी है, तो मेरा मन था आज गाड़ी सीखने का, तो मैं चली गई गाड़ी चलाने के लिए हस्बैंड के साथ में। तो जब थोड़ा झटका लगा ना स्टार्टिंग में तो मेरे बच्चे ना पीछे बैठे थे, डर गए थे। तो मेरी बेटी बोलती पापा सीट बेल्ट नहीं मिल रही है तो मुझे इतनी हंसी आई ना, फिर मैं हंसते हंसते पागल हो गई। और मतलब मेरी बेटी का जो डर था ना, इतना डर हो गया था उसको कि मम्मा पता नहीं चलाएगी कि नहीं चला पाएगी। पहले तो मुझे बोल रही कि मम्मा हम यहीं उतर जाते हैं, आप चला लो। मैंने कहा नहीं, बैठे रहो बैठे रहो। तो मेरी बेटी तो इतना डर रही थी कि इसकी तो सीट बेल्ट है ना, वो ही नहीं हाथ से छूटी थी, सीट बेल्ट के पीछे ही पड़ गई थी कि सीट बेल्ट लगानी है। और मुझे इतनी हंसी आ रही थी, फिर मेरे से हंसी कंट्रोल नहीं हुई, तो मैंने गाड़ी को बंद कर दिया, क्योंकि फिर मेरे से आगे चल ही नहीं रही थी, क्योंकि मुझे इतनी हंसी आ रही थी मेरी बेटी का डर देखते हुए। और आज ना मेरा थोड़ा गला ख़राब है और मेरे को थोड़ा जुकाम भी है, मैं ज़्यादा नहीं बोल पा रही हूँ, बट मैं बोल ही रही हूँ क्योंकि मुझे वीडियो पोस्ट करना था ये वाला आप लोगों के लिए। उसके बाद ना फिर मैंने देखा कि भाई शाम तो हो ही रही थी, तो वॉक भी कर लेते हैं आज। और ना ये ना मतलब हाईवे जब बनना स्टार्ट हुआ था ना, तब से मैं यहाँ पे वॉक करने आती थी। मैं यहाँ पे पहले मतलब डेली वॉक करने के लिए आती थी जब ये बना नहीं था। अब ये 2-4 सालों में इतना अच्छे से बन चुका है ना, बहुत अच्छा लगता है। बट अब मैं यहाँ पे नहीं आ पाती हूँ, मैं घर में एक्सरसाइज वॉक कर लेती हूँ। पहले मैं सुबह शाम यहाँ पे वॉक करने बहुत आया करती थी, और ये जब उस टाइम पे बनना स्टार्ट भी नहीं हुआ था, उस टाइम से मैं यहाँ पे आती हूँ वॉक करने के लिए। और फिर उसके बाद देखो मैंने शाम को आके ना पूजा करी, और ये जो जवे मैंने बो रखे हैं ना, इसमें मैंने पानी डाला। और मेरी भांजी का ना आज मतलब व्रत था, तो हमने शाम को सबने सmak के चावल खाए। ये भी आपको वेट लॉस में हेल्प करते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हल्का खाना रहता है, इसमें फाइबर अच्छा मिल जाता है आपको, आपका पेट भरा भरा रहता है। तो ये भी आपको वेट लॉस में हेल्प करते हैं। और ये था मेरा आज का व्लॉग। आपको कैसा लगा? चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा अगर आपको पसंद आया है तो। और कल मिलते हैं डे 26 में, और तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।